वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। भिक्षुक कविता के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। कविता में किसके आने की बात की गई है? उसके आने पर क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कविता में भिक्षुक के आने की बात की गई है। भिक्षुक बहुत दुर्बल है। उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक समान हो गए हैं। कमजोरी के कारण वह लाठी के सहारे चल रहा है। एक मुट्ठी अनाज पाने के लिए वह फटी पुरानी झोली लोगों के आगे फैला रहा है। उसके आने पर उसकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर कवि का हृदय तार तार हो जाता है। प्रश्न 2। भूख के कारण भिखारी की क्या स्थिति हो गई थी तथा वह किस प्रकार चल रहा था? उत्तर। भूख के कारण भिखारी के पेट और पीठ चिपक गए थे, एक समान प्रतीत हो रहा था और वह लाठी के सहारे चल रहा था। प्रश्न 3। भिखारी की झोली कैसी है? वह झोली क्यों फैलाता है? उत्तर। भिखारी की झोली फटी पुरानी है। वह एक मुट्ठी अनाज पाने के लिए लोगों के सामने झोली फैला रहा है। प्रश्न 4। प्रस्तुत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भिक्षुक कविता निराला जी की प्रगतिवादी रचना है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने भिक्षुक की दयनीय स्थिति दिखाकर प्रबुद्ध समाज में उसके प्रति दया एवं सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। प्रश्न 5। भिखारी के साथ कौन कौन है तथा वे क्या कर रहे हैं? उत्तर। भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। वे दोनों भी उसके साथ भीख मांग रहे हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से भूखे पेट को मलते जा रहे हैं तथा दाहिने हाथ को फैलाकर वह लोगों से भीख मांग रहे हैं। प्रश्न 6। भूख के कारण बच्चों की क्या स्थिति हो गई है? उत्तर। भूख के कारण बच्चों का शरीर अत्यंत दुबला हो गया है तथा उनके होंठ भी फट गए हैं। प्रश्न 7। इस समय बच्चों का दाता भाग्य विधाता कौन है तथा किस प्रकार समझाकर लिखिए। उत्तर। इस समय बच्चों का दाता रास्ते में चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इन बच्चों का भाग्य एक प्रकार से दाता के ऊपर आश्रित है, यानी कि बच्चों को उनसे कुछ मिले या ना मिले यह दाता की दया दृष्टि पर निर्भर है, इसलिए दाता ही उनका भाग्य विधाता है। प्रश्न 8। भिखारी के बच्चे क्या पीते हैं तथा क्यों? उनके ओठों की क्या स्थिति है? उत्तर। भिखारी के बच्चे आंसू पी रहे हैं, क्योंकि उन पर किसी व्यक्ति ने दया दृष्टि नहीं दिखाई है, अर्थात किसी ने उन्हें खाने के लिए कोई भी अन्न नहीं दिया है। भूख और प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए हैं। प्रश्न 9। कौन कहाँ पर क्या चाट रहे हैं तथा क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भिक्षुक और उसके बच्चे जूठे पत्तल चाट रहे हैं। भूख असहनीय हो जाने के कारण वे ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न 10। बच्चों से कुत्ते क्या झपट रहे हैं तथा किस लिए? समझाकर लिखिए।
उत्तर, बच्चे अपनी भूख को शांत करने के लिए जूठे पत्तलों को चाट रहे हैं। वहाँ उनके पास ही खड़े कुत्ते भी उन पत्तलों को लेने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी होती है। प्रश्न 11, भिखारी को महाभारत के किस पात्र के समान बताया गया है तथा किस प्रकार? उत्तर, भिखारी को महाभारत के अभिमन्यु के समान बताया गया है। जिस प्रकार अभिमन्यु हार कर भी अमर हो गया, उसकी वीरता एवं साहस के कारण उसे सबका प्यार मिला, वह सबके हृदय में बस गया। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यद्यपि भिखारी के पास कुछ भी नहीं है कि वह प्रसिद्ध हो सके या सबकी दया पा सके, परंतु कवि कहते हैं कि भिखारियों के दुखों को अपने हृदय में खींचकर वे जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जनसाधारण के मन में उसके लिए प्रेम एवं स्नेह उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 12, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि भिखारी की सच्चाई को प्रकट करने के लिए कवि कहाँ तक सफल हुए हैं। उत्तर, इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि मेरे पास उपलब्ध साधनों से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कवि का सशक्त साधन है उसकी कलम। अपने विचारों एवं भावों से जनसाधारण का ध्यान इन लोगों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। कवि संपूर्ण रूप से अपनी कविता के माध्यम से एक भिक्षुक की दयनीय स्थिति को लोगों के समक्ष लाने में सफल हुए हैं। इसी कविता के माध्यम से हमें पता चला है कि एक भिखारी एवं उसके बच्चों को अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है। भिक्षुक के साथ साथ उसके परिवारजन को भी आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। भिक्षुक की सच्चाई को प्रकट करने के लिए कवि संपूर्ण रूप से सफल हुए हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।